पूरी फेरहिस्त में जानबूझ करके टारगेट करके एक जाति विशेष को उल्लेखित करने का काम समाजवादी पार्टी। संतों की पार्टी बनने के लिए इनको 400 से 500 ऐसे लोगों को टिकट क्यों देना पड़ा जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए एमपी हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। डिबेट शो में आपस में आरोप प्रत्यारोप करते दोनों लीडर्स का आरोप बड़ा संगीन है। बीजेपी की माने तो समाजवादी पार्टी की ओर से खास जाति को टारगेट करते हुए लिस्ट जारी की गई। वहीं समाजवादी पार्टी का पक्ष है कि योगी अपनी कार्रवाई में खास जाति को बचा लेते हैं। इन आरोपों प्रत्यारोपों की तह खंगालेंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले जरा अखिलेश यादव की ओर से जारी कथित माफिया के इस लिस्ट पर नजर डालिए। कुलदीप सिंह, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, उदय भान सिंह, अशोक सिंह चंदेल, विनीत सिंह, फेहरिस्त बड़ी लंबी है, पर जाति विशेष लिस्ट में शामिल इन सभी कथित माफिया का एकदम सेम। और बीजेपी का यही पक्ष है कि अखिलेश यादव को किसी और जाति का माफिया नजर ही नहीं आया क्या? अब माया कुंडानी नाम लेंगे, बाबू बजरंगी नाम लेंगे, अतीक अहमद पर बोलती बंद हो जाएगी। ये सारी सरकार हाथ जोड़कर कैसे खड़ी है, जैसे जैसे वो भी संत हैं। इसी तरीके से ब्रजेश सिंह ने जब के ऊपर जब 51 लाख की बात आई तो इनकी सरकार से कहीं से फोन नहीं आया। यही तो मैं बात कह रहा हूँ। अब जरा आंकड़ों की ओर चलते हैं। अलग अलग ऑथेंटिक रिपोर्ट्स का जब हमने रुख किया इन आरोपों और प्रत्यारोपों की तह जानने के लिए, तो एनकाउंटर के परिप्रेक्ष्य में पाया कि साल 2017 में 28 एनकाउंटर हुए, साल 2018 में 41 एनकाउंटर हुए, साल 2019 में 24 एनकाउंटर हुए, साल 2020 में 26 एनकाउंटर हुए, साल 2021 में 26 एनकाउंटर हुए, साल 2022 में 14 एनकाउंटर हुए, मार्च 2023 तक दर्ज आंकड़ों में 9 एनकाउंटर हुए। पिछले 9 सालों के अंदर एनकाउंटर के जो आपने आंकड़े देखे वो ये बखूबी बयां कर रहे हैं कि बाबा के राज में यूपी की सफाई निरंतर जारी है। यूपी के शहरों शहरों गली गली में लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही, बुलडोजर गरज रहा और जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर भी हो रहा। यूपी सरकार की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट कहती है कि अकेले साल 2022 में 62 माफिया की 2600 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की गई या तो ध्वस्त कर दी गई और 14 वांछित अपराधियों का एनकाउंटर भी कर दिया। साल 2017 से मार्च 2023 के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अब तक 1073 एनकाउंटर किए गए। इसमें पहले नंबर पर मेरठ है और दूसरे नंबर पर आगरा पुलिस है। वहीं गैंगस्टर अधिनियम एक्ट के तहत यूपी पुलिस ने साल 2017 से अब तक अलग अलग क्रिमिनल्स की 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख की चल और अचल संपत्ति को जब्त या ध्वस्त करने का काम भी किया। प्रयागराज के अतीक अहमद के साथ साथ गाजीपुर से मुख्तार अंसारी, जौनपुर से धनंजय सिंह, अंबेडकर नगर से खान मुबारक, आजमगढ़ से ध्रुव कुमार सिंह, ज्ञानपुर से विजय मिश्रा, मेरठ से बदन सिंह बद्दो, बुलंदशहर से विनोद कुमार, ऐसे तमाम माफिया हैं जो 2017 के बाद से या तो यूपी से फरार हैं या तो सलाखों के पीछे दिन गिन रहे हैं और कई तो खौफ में आकर खुद ब खुद सरेंडर कर चुके हैं। वैसे तो यूपी में कई संगीन वारदातों का आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी 2005 से सजा याफ्ता है, लेकिन 2017 के पहले ऐसे दावे लगातार किए जाते रहे कि वो सत्ताधीशों की शय के बलबूते यूपी में आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहता था। लेकिन योगी के सत्ता संभालते ही मुख्तार पर गाज गिरी। दिसंबर 2022 में उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करके उसकी करीब 10 करोड़ की कीमत की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई। आपको मालूम हो गाजीपुर और वाराणसी में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 60 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर साल 2018 तक प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में दहशत का पर्याय बन चुका गैंगस्टर खान मुबारक भी आज सलाखों के पीछे दिन गिन रहा है। हरदोई, कानपुर देहात, प्रयागराज समेत कई जिलों में योगी सरकार इस गैंगस्टर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। पूर्वांचल में अपनी दबंग छवि और जमीन के जबरन कब्जे की गतिविधियों में शुमार बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर भी योगी का खौफ सिर चढ़कर बोलने लगा। उन पर 6 जनवरी 2021 को ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का भी आरोप लगा। लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज किया, कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन जारी था, लेकिन उससे पहले ही धनंजय खुद चलकर 21 जनवरी 2023 को जेल में सरेंडर करने आ गया। मेरठ के इस गैंगस्टर की चर्चा भी साल 2017 से पहले खूब थी। 2017 में कोर्ट ने बद्दो को एक वकील के मर्डर और तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि वो साल 2019 में पुलिस को चकमा देकर विदेश भाग गया, क्योंकि शायद वो भी इस तथ्य से वाकिफ हो चुका था कि यूपी में उसकी गुंडाई का हिसाब योगी जी सूद समेत लेंगे। अब इस कुख्यात आरोपी पर यूपी सरकार ने 2.5 लाख का इनाम रखा है और जल्द बद्दो की गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है।
यूपी के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्र की चर्चा भी कभी जरायम की दुनिया में खूब थी। विजय के खिलाफ भी जमीन कब्जे के अलग अलग मामले दर्ज हैं और इस पर सपा सरकार के संरक्षण का भी लगातार आरोप लगता रहा है। लेकिन साल 2019 से यह माफिया लगातार जेल की हवा खा रहा है और शासन की ओर से इसकी करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा मुख्तार अंसारी की पत्नी का भाई है। 31 जनवरी 2022 को आतिफ पर मऊ के दक्षिण टोला थाने में आतिफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में आतिफ को जमानत दे दी गई थी, लेकिन फिर अब्बास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई हुई तो आतिफ भी इसकी जद में आ गया और इसी के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय आतिफ प्रयागराज जेल में बंद है। फेहरिस्त बड़ी लंबी है। इस क्रम में मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा आजमगढ़ का सुभाष ठाकुर, गाजीपुर का बबलू श्रीवास्तव, नोएडा का सुंदर भाटी, मैनपुरी का संजीव जीवा माहेश्वरी, योगेश भदौड़ा, ऐसे तमाम कुख्यात नाम हैं जो सीएम योगी की एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई से खौफ में आकर या तो यूपी छोड़ चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। इस पूरी कार्रवाई में हम जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स सभी लोगों को पाते हैं। तो ऐसे परिदृश्य में समाजवादी पार्टी का ये आरोप सिर्फ सियासी ही नजर आने लगता है और सपा की ओर से जारी जो लिस्ट है उस लिस्ट को लेकर भी बीजेपी का पक्ष है कि वो सब आरोपी भी न्यायिक जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनका भी हश्र वही होने वाला है जो आजकल योगी सरकार में अपराधियों का हो रहा है। अब ऐसे में हमारा संपादकीय पक्ष भी यही कहता है कि सियासत अपनी जगह पर है और अपराध अपनी जगह। क्राइम को जाति से जोड़कर देखना किसी भी मापदंड में ठीक नहीं। क्रिमिनल किसी भी धर्म या जाति से संबंधित हो, सख्त कार्रवाई का हकदार है। इस तथ्य से हर सियासी दल को सहमत होना चाहिए।